क्लास 8 का हिस्ट्री है, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 है। 1 से 5 तक प्ले लिस्ट में लोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, अध्याय 6। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत। लौह और इस्पात उद्योग पनपने के बाद 1850 के दशक से कौन सा देश दुनिया का कारखाना कहलाने लगा? लौह इस्पात उद्योग पनपने के बाद 1850 के दशक से कौन सा देश दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी था। ऑप्शन बी भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी व मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पटोला बुनाई के लिए कौन सा शहर मशहूर था? पटोला बुनाई के लिए कौन सा शहर मशहूर था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पाटन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही है। इंडोनेशिया में बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। ऑप्शन ए शाटन, ऑप्शन बी पटोला, ऑप्शन सी कैलिको, ऑप्शन डी जामदानी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटोला। अगर आप एनसीईआरटी बुक के 8 का पढ़े होंगे तो इसमें देखिएगा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, सब सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े होंगे बुक को तो। क्वेश्चन नंबर 6, कालीकट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय सूती कपड़े के लिए किस नाम का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मलमल, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी कैलिकियो, ऑप्शन डी सिंटज। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मलमल। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाए गए सूती वस्त्रों को क्या कहा जाता था? पुर्तगाली द्वारा कालीकट से जो सूती वस्त्र लाया गया था उसको क्या कहा गया था? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी मलमल, ऑप्शन सी कैलिकियो, ऑप्शन डी कोसा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलिकियो। जामदानी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पाटन, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, ढाका और लखनऊ। मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। छपेदार सूती कपड़े को अंग्रेज व्यापार किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए सिंटज, ऑप्शन बी कोसा या खस्सा, ऑप्शन सी वांडना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता भेजी गई ऑर्डर बुक में सूती और रेशमी कपड़ों में कितनी किस्म का जिक्र मिलता है? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 56। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। आप 8 क्लास के अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो अध्याय 6 खोलकर देखिएगा, इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूरोपीय व्यापारी आमतौर पर 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े थान को क्या कहते थे? यूरोपीय व्यापारी आमतौर पर 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े थान को क्या कहते थे? ऑप्शन ए पीस गुड्स, ऑप्शन बी कोसा, ऑप्शन सी जामदानी, ऑप्शन डी छींट। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीस गुड्स। अंग्रेजों का सिंटज शब्द हिंदी किस शब्द से निकला है? अंग्रेजों का सिंटज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए सींट, ऑप्शन बी छींट, ऑप्शन सी छूट, ऑप्शन डी थान। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छींट। भारत में रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जामदानी, ऑप्शन बी कोसा, ऑप्शन सी पीस गुड्स, ऑप्शन डी छींट। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छींट। बड़ना शैली के कपड़े मुख्यतः कहाँ बनाए जाते थे? बड़ना शैली के कपड़े मुख्यतः कहाँ बनाए जाते थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी राजस्थान और गुजरात। 18वीं सदी में कौन सा केंद्र अपनी मलमल और जमदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध होता था? 18वीं सदी में कौन सा केंद्र अपनी मलमल और जमदानी बुनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी ढाका, ऑप्शन डी सूरत। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका। जमदानी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए यह एक तरह के बारीकी मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफेद होता था तथा इसमें आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन सी ढाका और लखनऊ जमदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। भारतीय सूती कपड़े के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। ऑप्शन बी आकर्षक फूल पत्तियों, बारीकी रेशे, सस्ती कीमत के चलते भारतीय कपड़ों को विशेष पहचान थी। ऑप्शन सी इंग्लैंड की रईसों के अलावा खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जितने भी लाइन लिखे हुए बात लिखे हुए सब बुक में हूबहू मिलता है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने हेतु पारित किया गया। 1720 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट का इस्तेमाल पाबंदी लगाने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए सूती वस्त्र निषेध अधिनियम, ऑप्शन बी कैलकियो अधिनियम, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलकियो अधिनियम। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए
जेम्स हरग्रीज, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी रिचर्ड अकराइट, ऑप्शन सी थॉमसन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स हरग्रीज। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना ईस्वी में रिचर्ड अकराइट में वास्प इंजन का आविष्कार किया है? कितना ईस्वी में रिचर्ड अकराइट में वास्प इंजन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए 1774, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1783, ऑप्शन डी 1792। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 ईस्वी। निम्न में से कौन सी एक डच बस्ती थी? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डच बस्ती थी। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोचीन। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। बुनकरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बुनकरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा युग्म को मिलाना है कि सही है? ऑप्शन ए तांती बंगाल में, जुलाहे या मोमिन उत्तर भारत में, साले या कैकलोर तथा देवांग समुदाय दक्षिण भारत में। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कह रहा है। ऑप्शन ए में तांती या बंगाल में, ऑप्शन बी में जोमिन जुलाहे या मोमिन उत्तर भारत में, ऑप्शन सी में साले या कैलकोर तथा देवांग समुदाय दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तब इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी विकल्प जो है वो सत्य है। फारसी शब्द औरांग का अर्थ है, फारसी शब्द औरांग का अर्थ है ऑप्शन ए दुकान, ऑप्शन बी गोदाम, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी रंगरेज। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गोदाम। बांडना शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बांडना शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बांडना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छपेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता है। ऑप्शन सी बांधना शब्द हिंदी को बांधना शब्द से निकला है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कितना ईस्वी में जेम्स हरग्रीज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? कितना ईस्वी में जेम्स हरग्रीज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1782। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1764। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है। एक मशीन जिसे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर रहा सकता था, जब पहिए घूमता है तो सारी तकलियां घूमने लगती है। कह रहा है कि एक मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ में कई तकलियों पर काम कर सकता था, जब पहिया घूमता है तो सारी तकलियां घूमने लगती है। तो है क्या? ऑप्शन ए पावर लूम है, ऑप्शन बी फ्लाइंग शटल है, ऑप्शन सी स्पिनिंग जेनिंग है, ऑप्शन डी चरखा है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिनिंग जेनिंग। स्पिनिंग जेनिंग ही एक ऐसा मशीन है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित हुई जो कताई मिल थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मुंबई। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। 19वीं सदी के अंत में बुनकर का एक नया महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए सोलापुर, ऑप्शन बी मदुरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी सोलापुर और मदुरा।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने ब्रिटेन में आयातित कपड़े के बहिष्कार करने तथा हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े पहनने का आह्वान किया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जेएल नेहरू। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यही बोले थे। किस वर्ष चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे वाली बीच पट्टी की जगह दी थी? कह रहा है कि किस वर्ष चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी थी? कौन सा ईस्वी में? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1911। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास को निर्यात हेतु एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। कौन सा ऐसा स्थल था, जगह था, जहाँ 19वीं सदी के शुरुआत में भारत और इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास का महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सूत काटने का काम अधिकांश महिलाओं का जिम्मा रहता था, ऑप्शन बी धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था, ऑप्शन सी बुनाई का कार्य अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में सही विकल्प है ऑप्शन ए रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज धागे को रंगते थे, ऑप्शन बी छपाईदार कपड़ा बनाने हेतु बुनकर को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ढप्पे से छपाई करते थे, ऑप्शन सी हथकरघे से होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सूती वस्त्र के संदर्भ में सभी विकल्प सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अहमदाबाद में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब खुला था? अहमदाबाद में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब खुला था? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1874। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1861। वुड्स स्टील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान की तलवार वुड्स स्टील से बनी थी। वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। यह वुड्स नामक स्टील पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। बिजली और चुंबक का आविष्कार किसने किया? बिजली और चुंबक की आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए माइकल फ्राइडे, ऑप्शन बी रिचर्ड थॉमसन, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन, ऑप्शन डी जॉनसन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल फ्राइडे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस नदी के किनारे स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा और ऑप्शन डी यमुना। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अगरिया मध्य भारत का लोहा बनाने का माहिर समुदाय थे, ऑप्शन बी धातुमल धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा को धातुमल कहते थे, जामदानी एक तरह की बारीकी मलमल था जामदानी, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस वैज्ञानिक ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषता का 4 वर्ष 1818 से 1822 तक अध्ययन किया था? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने भारतीय वुड स्टील की विशेषता को 4 वर्ष तक अध्ययन किया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी माइकल फ्राडे, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी जेसी राय।
तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1939। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1914। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन डी सुवर्णरेखा, ऑप्शन डी बेतवा। जमशेदपुर जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा। वुड्स स्टील के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वुड्स स्टील के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। ऑप्शन बी, 19वीं सदी तक आते आते दक्षिण भारत में वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया लुप्त हो चुकी थी। ऑप्शन सी, वुड स्टील से निर्मित तलवारें पैनी और लहरदार होती थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसको का पूरा नाम है, इसको का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन बी, टाटा इंडस्ट्री एंड स्टील कम्युनिटी। ऑप्शन सी, आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ टूल। ऑप्शन डी, टायर एंड स्टील आयरन कंपनी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का पूरा नाम। टिस्को में किस वर्ष से स्टील का उत्पादन होने लगा? टिस्को में कौन सी साल से स्टील का उत्पादन होने लगा था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1912। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लौह इस्पात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ब्रिटेन किस भारतीय लौह इस्पात कंपनी पर आश्रित हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय लौह इस्पात संबंधी जब जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन भारतीय लौह इस्पात कंपनी पर आश्रित हो गया था। तो कौन था इसको बताना है। ऑप्शन ए, भेल था, ऑप्शन बी, टिस्को था, कि ऑप्शन ई, विस्को था, कि ऑप्शन डी, मिस्को था। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिस्को पर आश्रित हो गया था। जापान द्वारा औद्योगिक के विकास हेतु कौन सा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया? जापान द्वारा औद्योगिकरण के विकास हेतु कौन सा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया? ऑप्शन ए, डाक टेलीग्राफ रेलवे वाष्पचलित जलप्रोत का विकास हुआ। ऑप्शन बी, निवेश हेतु सरकारी बैंकों को उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी, विदेशी विशेषज्ञों द्वारा जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षण दिलवाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चैप्टर हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट डे चैप्टर 7 क्लास 8 का हिस्ट्री है जो अब नेक्स्ट डे चैप्टर 7 आएगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।